इमेजिन करो तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हारे आसपास 5 लोग हैं, सबके चेहरे पर स्माइल है, सब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इन 5 लोगों में से एक इंसान इस वक्त तुमसे झूठ बोल रहा है, दूसरा तुम्हारी कामयाबी से अंदर ही अंदर जल रहा है, और तीसरा सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हर इंसान अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर चलता है। लेकिन अगर तुम्हें उस मास्क के पीछे छिपा असली चेहरा पढ़ना आ जाए तो कोई भी इंसान तुमसे अपनी असली सोच ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा। देखो, दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ वही देखते हैं जो सामने वाला उन्हें दिखाना चाहता है, लेकिन डार्क ऑब्जर्वेशन का पहला नियम है, इंसान के शब्द नहीं, उसका बिहेवियर सच बोलता है। और आज मैं तुम्हें ऐसे 4 डार्क ऑब्जर्वेशन सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पर शायद ही कोई बताता है। इन्हें बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स, नेगोशिएटर्स और ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स लोगों की असली सोच समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद लोगों को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहली गलती जो लगभग हर इंसान करता है वो ये कि उसे लगता है झूठ पकड़ने के लिए सामने वाला क्या बोल रहा है, बस वही सुनना काफी है। लेकिन डार्क ऑब्जर्वेशन का सबसे खतरनाक टूल है ओमिटिंग प्रोफाइलिंग, यानी ये नोटिस करना कि सामने वाले ने क्या नहीं बोला। क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है तो उसका दिमाग पूरी कहानी बनाता जरूर है, लेकिन जिन हिस्सों में पकड़े जाने का खतरा होता है उन्हें चुपचाप छोड़ देता है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर देते हैं। वो कहानी सुनते हैं, लेकिन कहानी के अंदर जो गायब है उसे कभी नोटिस ही नहीं करते। शायद अभी ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई होगी, इसलिए एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम अपने दोस्त से पूछते हो, कल रात तू और रोहन कहाँ थे? तेरा फोन भी ऑफ था। अब अगर तुम्हारा दोस्त जवाब देता है, यार मैं बाहर था, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए फोन बंद हो गया था, मैं बहुत परेशान था, तो पहली नजर में उसका जवाब बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो समझोगे कि उसने तुम्हारे आधे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। उसने रोहन का नाम तक नहीं लिया, उसने पूरी कहानी, गाड़ी और अपनी परेशानी पर शिफ्ट कर दी। और कई बार इंसान वही चीज सबसे ज्यादा छुपाता है जिसका नाम लेने से उसे डर लगता है। इसलिए याद रखना, कई बार सच उस बात में नहीं होता जो सामने वाला बोल रहा है, बल्कि उस बात में होता है जिसे वो जानबूझकर छोड़ रहा है। देखो, इस बात को भी याद रखना, जब भी तुम्हें किसी पर डाउट हो तो सामने वाले बंदे से कभी भी सिर्फ एक सवाल मत पूछना, हमेशा 2 सवाल पूछो। पहला वो जिस पर तुम्हें कोई डाउट नहीं है, और दूसरा वो जिस पर तुम्हें शक है। पहले आसान सवाल पूछो। अगर सामने वाला बिना रुके, बिना सोचे उसका जवाब तुरंत दे देता है तो समझ जाओ कि उस हिस्से में शायद वो सच बोल रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा सवाल आता है, अगर वो बात घुमाने लगे, टॉपिक बदलने लगे या सीधे जवाब देने से बचे, तो वहीं तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर सच से नहीं, सवाल से बचने की कोशिश करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मान लो कोई इंसान किसी सीरियस मामले में फंसा हुआ है और अब तुम्हें पूरी कहानी सुना रहा है। वो कहता है, 5 बजे मैं वहां गया, 6 बजे वहां गया, 7 बजे ये हुआ, 8 बजे ऐसा हुआ, और फिर अचानक सीधा बोल देता है, 12 बजे मैं घर भाग गया। अब तुम्हें कहानी नहीं सुननी, तुम्हें गैप सुनना है, क्योंकि 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे कहाँ गए, यही वो समय हो सकता है जहाँ असली घटना हुई हो। बस अचानक उसकी आंखों में देखकर पूछो, भाई 9 से 11 बजे तक क्या हुआ था? अगर उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए भी बदल जाए, आवाज अटक जाए या जवाब देने में हिचकिचाए, तो समझ जाओ कि वहीं कुछ छुपाया जा रहा है। अब तक हम शब्दों की बात कर रहे थे, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने माइक्रो रिएक्शन से नहीं। दुनिया का हर इंसान एक न एक मास्क पहनकर चलता है। कोई कहता है मैं खुश हूँ, कोई कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन दिमाग हर सेकंड उस झूठ को मेंटेन नहीं कर सकता। कुछ मिली सेकंड के लिए वो मास्क टूटता है और वहीं असली इमोशन बाहर आ जाता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ज्यादातर लोग उस 1 सेकंड से भी कम समय वाले एक्सप्रेशन को देख ही नहीं पाते। चलो इसे भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम अपने कॉलेज या ऑफिस में किसी को बताते हो कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया या तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिली। सामने वाला तुरंत मुस्कुराकर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उसी समय तुम्हें उसके चेहरे पर एक चीज नोटिस करनी है। क्या उसकी जॉ लाइन एक पल के लिए टाइट हुई? क्या उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी? क्योंकि कई बार इंसान मुंह से तुम्हारे लिए खुश होता है, लेकिन उसका पहला माइक्रो रिएक्शन उसकी असली फीलिंग बता देता है। यही वजह है कि गुस्से में भी इंसान की जॉ टाइट होती है और जलन के समय भी कई लोगों में यही पैटर्न दिखाई देता है। अगर तुम छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना सीख गए तो तुम्हें सामने वाले की असली भावना समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक और ट्रिक, अगर तुम्हें किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना है तो कन्वर्सेशन के बीच में अचानक कोई शॉकिंग या पर्सनल लाइन बोलो। जैसे अपने दोस्त से अचानक कह दो, मुझे पता है उस रात तुम क्या कर रहे थे। अब उसके जवाब पर मत जाना, उसके पहले रिएक्शन पर जाना, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आता है वही उसका असली इमोशन होता है। अगर पहले डर आया, गुस्सा आया या सरप्राइज आया तो वही सच के सबसे करीब है। उसके बाद जो भी वो बोलेगा
हंसेगा, सफाई देगा या कहानी बनाएगा, वो उसका कंट्रोल किया हुआ रिएक्शन होगा। इसलिए हमेशा पहला रिएक्शन पकड़ो, बाद की एक्टिंग नहीं। और अगर तुमने सिर्फ यही एक स्किल सीख ली तो यकीन मानो लोगों को समझने का तुम्हारा तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ये स्टेप तुम लिख लो, क्योंकि ये शायद पूरी वीडियो की सबसे प्रैक्टिकल ट्रिक है। देखो, हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे हर कोई अच्छा मानता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान समझते हैं। लेकिन कई बार असली सच्चाई कुछ और होती है। कुछ लोग इतने अच्छे से अपना मास्क पहनते हैं कि सालों तक कोई उनकी रियल पर्सनैलिटी समझ ही नहीं पाता। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि सामने वाला अच्छा दिखता है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या वो सच में अच्छा है या सिर्फ अच्छा दिखने की एक्टिंग कर रहा है। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी ऑब्जर्वेशन ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम बिना किसी बड़े टेस्ट के ये समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बना हुआ है या फिर उसकी आदतें भी वैसी ही हैं। सबसे पहले 2-3 दिन सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो, वो अपनी चीजों को कैसे रखता है, अपना फोन, अपने कपड़े, अपना बैग, अपनी छोटी छोटी चीजों की कितनी केयर करता है। क्योंकि इंसान का नेचर उसकी रोज की छोटी आदतों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर वो अपनी हर चीज संभाल कर रखता है, चीजों की वैल्यू करता है, तो उसके बाद उसे अपनी कोई छोटी सी चीज दो, जैसे कोई किताब, कोई एक्सेसरी या कोई ऐसा सामान जो तुम्हारे लिए वैल्यू रखता हो। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखो कि उसने तुम्हारी चीज को कैसे रखा। अगर उसने उतनी ही केयर से रखा जितनी अपनी चीजों की करता है, तो बहुत हद तक ये संकेत है कि वो दूसरे लोगों की चीजों और उनकी वैल्यू की भी इज्जत करता है। लेकिन अगर अपनी चीजें तो संभाल कर रखता है और तुम्हारी चीज कहीं भी फेंक देता है, उसकी परवाह नहीं करता, तो समझ जाओ कि उसका अच्छा बिहेवियर सिर्फ दिखावे तक सीमित हो सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक ही घटना देखकर किसी को जज कर लो, नहीं। यहाँ भी वही रूल लागू होता है जो हमने पहले सीखा था। पैटर्न देखो, अगर बार बार छोटी छोटी बातों में वही बिहेवियर रिपीट होता है, तभी कोई निष्कर्ष निकालो, क्योंकि एक दिन की गलती और किसी इंसान की आदत दोनों में बहुत फर्क होता है। और एक चीज और नोटिस करना, ऐसे लोग अक्सर सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटोगे, किसी और के साथ बैठकर तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि वो तुम्हारे सामने कैसा है, ये भी देखो कि वो दूसरे लोगों के बारे में कैसे बात करता है। क्योंकि जो इंसान हर किसी की पीठ पीछे गलत बोलता है, बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी पीठ पीछे भी वही कर रहा होगा। यही वजह है कि एक अच्छा ऑब्जर्वर लोगों की बातों से ज्यादा उनकी आदतों, उनके पैटर्न और उनके लगातार दोहराए जाने वाले बिहेवियर को देखता है। क्योंकि इंसान कुछ मिनटों के लिए एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अपनी आदतों की एक्टिंग ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता। और यही छोटी छोटी आदतें आखिरकार उसके असली कैरेक्टर को बाहर ले आती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 1-2 बार किसी का बिहेवियर देखकर कोई फैसला मत लेना, क्योंकि हर इंसान का एक बुरा दिन हो सकता है। कोई स्ट्रेस में हो सकता है, परेशान हो सकता है या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो सकता है। इसलिए एक सच्चा ऑब्जर्वर कभी एक घटना देखकर किसी को जज नहीं करता, वो हमेशा पैटर्न देखता है। अगर वही बिहेवियर बार बार रिपीट होता है, तभी वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। यही फर्क होता है एक नॉर्मल इंसान और एक अच्छे ऑब्जर्वर में। नॉर्मल इंसान सामने वाले की बातों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन ऑब्जर्वर सामने वाले की आदतों, उसके रिएक्शन और उसके लगातार दोहराए जाने वाले बिहेवियर को देखता है। क्योंकि आदतें झूठ नहीं बोलती। और सच बताऊं, इंसान की असली पर्सनैलिटी उसके बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि उसकी छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। वो वेटर से कैसे बात करता है, किसी कमजोर इंसान के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, किसी का सामान कैसे संभालता है, किसी के जाने के बाद उसके बारे में क्या बोलता है। यही सारी चीजें मिलकर उसका असली कैरेक्टर दिखाती हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने हर समय बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लोगों की बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, तो समझ जाओ कि कल तुम्हारे जाने के बाद वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। क्योंकि इंसान अपनी आदत बदलने से पहले अपनी बातें बदलता है। यही वजह है कि डार्क ऑब्जर्वेशन का मकसद लोगों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से समझना है। जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब तुम बेवजह किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। तुम इमोशन से नहीं, एविडेंस से फैसला लेते हो। और धीरे धीरे तुम उन लोगों से भी बचने लगते हो जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। अब तक हमने जो चारों सीक्रेट सीखे हैं, अगर तुम इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में तुम्हें लोगों के बिहेवियर में वो चीजें दिखने लगेंगी जो पहले कभी नोटिस ही नहीं होती थी। और यही स्किल आगे चलकर तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी, सही लोगों को पहचानने में मदद करेगी और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को बाकी लोगों से कई गुना बेहतर बना देगी। तो अब एक आखिरी बात जिसे तुम्हें हमेशा याद रखनी है, इन सभी ट्रिक्स का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि तुम खुद मैनिपुलेशन का शिकार ना बनो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से दुश्मनी करता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो मुस्कुराते हुए तुम्हारा भरोसा जीत लेता है और तुम उसकी असली पर्सनैलिटी समझ ही नहीं पाते।
इसलिए अगली बार जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलो, उसकी बातों से ज्यादा उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ये देखना कि वो अलग अलग लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, मुश्किल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और क्या उसकी बातें और उसके एक्शंस एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं। क्योंकि आखिर में इंसान वही होता है जो वो बार बार करता है, ना कि जो वो एक बार बोल देता है। अगर तुमने आज की वीडियो के सिर्फ ये 4 ऑब्जर्वेशन रूल्स भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, तो यकीन मानो तुम्हें लोगों को समझने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करने लगोगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छुपा रहा है, कौन सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है और कौन सच में भरोसे के लायक है। और यही स्किल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। बाकी अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर YouTube का नया हाइप फीचर तुम्हारे अकाउंट में आ चुका है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। इससे वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और मुझे भी ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी और डार्क ऑब्जर्वेशन वाली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर तुम ऐसी ही ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।